हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में कंटिन्यू करूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ। लेट्स बिगिन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर हम देखें तो 4 सब फाइलम्स हैं। कौन कौन से हैं? सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। बाकी मैं एक चीज़ और आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि इन सब की हम डिटेल स्टडी भी करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको जब पहला वीडियो बनाया था कि हमें किस चीज़ की डिटेल स्टडी किस स्टैंडर्ड पे करनी है, ये भी मैंने बताया था कि सब फाइलम जो है और ऑर्डर्स की जो डिटेल स्टडी करेंगे वो एमएससी वालों के लिए है मेनली, और बीएससी के बच्चों के लिए, क्योंकि अब क्लासिफिकेशन अप टू सब क्लास तक है तो उनको ऑर्डर्स जो है वो नहीं पढ़ने हैं। यदि किसी क्लास की सब क्लासेस नहीं दी हैं तो उनको क्लासिफिकेशन अप टू सब क्लास तक ही पढ़ना है, ऑर्डर नहीं पढ़ने हैं। तो मैं इसके अंदर भी जो है टाइम स्टैम्प मेंशन करूँगी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको स्किप कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा, ये 4 सब फाइलम्स हैं फाइलम प्रोटोजोआ के। ये सबसे पहला ये भी आपको बताया था मैंने आपको जब जनरल कैरेक्टर्स बताए थे कि सबसे पहला फाइलम है इन्वर्टिब्रेट्स का। अब सार्कोमेस्टिगोफोरा के जो हम सुपर क्लासेस की बात करें तो 3 सुपर क्लासेस। मेस्टिगोफोरा जिसे हम फ्लैजिलेटा भी कहते हैं, सार्कोडिना जिसे हम राइजोपोडा भी कहते हैं, और ओपेलाइनेटा। अब यहाँ पर जो तीनों सुपर क्लास है उसमें ओपेलाइनेटा को जो है आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है, केवल मेस्टिगोफोरा और सार्कोडिना को जो है आगे क्लासीफाई किया गया है। तो इसका क्लासिफिकेशन जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। और फ्लैजिलेटा या हम मेस्टिगोफोरा की बात करें तो उसकी जो 2 क्लासेस हैं, फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड जूमेस्टिगोफोरा। यहाँ पर नाम से ही पता लगा, फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स, है ना, और जू मीन्स एनिमल। तो इसका मतलब जो इस क्लास के अंदर ऑर्गेनिज्म है उनमें कहीं ना कहीं जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए या हम कह सकते हैं इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड व्हेन दे रिक्वायर्ड। एंड जूमेस्टिगोफोरा जो है उनको हम जू फ्लैजिलेट भी कहते हैं और इनको फाइटोफ्लैजिलेट कहते हैं। फ्लैजिलेट वर्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि इनके अंदर जो लोकोमोशन है, गमन है, वो फ्लैजिला के द्वारा होता है। अब फाइटोमेस्टिगोफोरा के हम यदि ऑर्डर्स देखें तो 6 ऑर्डर्स हैं। क्राइसोमोनिडिडा, क्रिप्टोमोनिडिडा, यूग्लिनोइडिया, वोल्वोसिडा, क्लोरोमोनिडिडा, डाइनोफ्लैजिडिडा। इन सब के आपको एग्जाम्पल जो बीएससी के बच्चे हैं उनको जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस लेवल पर मेंशन करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर वैसे ऑर्डर्स क्योंकि लेकिन आपको कुछ क्लासिफिकेशन तो पढ़ने भी पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल हैं आपके उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो उनका फिर अप टू ऑर्डर भी आपको करना पड़ेगा। जैसे बॉलबॉक्स है, इग्लिना है, ये जो हैं आपके फाइटोमेस्टिगोफोरा के अंदर आते हैं, तो आपको उनके ऑर्डर भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यूग्लिनोइडिया इसका एग्जाम्पल यूग्लिना है, वोल्वोसिडा इसका एग्जाम्पल जो है बॉलबॉक्स है। तो कुछ के आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो उस जब भी क्लासिफिकेशन पढ़ें आप चार्ट की फॉर्म में करें। ऐसे ही जब आप लैब के अंदर आप जो भी ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो सबको पहले एक लिस्ट बना लें, और लिस्ट बनाने के साथ ही आप क्या करें कि सबका पूरा क्लासिफिकेशन नोट करें और फिर उसके बाद उसका एक चार्ट बनाएं। तो आपको क्या है वो एक समराइज फॉर्म आ जाएगी कि कौन से कॉमन ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेम आपके क्लास के हैं या सेम ऑर्डर के हैं, तो आपको जो क्लासिफिकेशन लर्न करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब जूमेस्टिगोफोरा की बात करें तो उसके अंदर हम देखें, उसके अंदर भी जो है सेम 6 ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट है राइजोमेस्टिगिडा, सेकंड काइनेटोप्लास्टिडा, थर्ड कोइनोफ्लैजिलेटा, फोर्थ डिप्लोमोनिडिडा, फिफ्थ हाइपरमेस्टिगिडा एंड 6 ट्राइकोमोनिडिडा। इस तरह से ये 6 ऑर्डर्स हैं आपके जूमेस्टिगोफोरा के। अब बात करते हैं हम जो सुपर क्लास है आपकी फाइलम सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा की, सार्कोडिना।
जिसे हम राइजोपोडा भी कहते हैं, इसके जो है 3 क्लासेस हैं, कोई सुपर क्लास नहीं है, सॉरी 3 क्लासेस है, राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया और पायरोप्लेज्मिया। अब यहाँ भी हम देखें तो पायरोप्लेज्मिया को आगे कोई सब क्लास या ऑर्डर के अंदर क्लासीफाई नहीं किया गया है, केवल राइजोपोडिया और एक्टिनोपोडिया को जो है सब क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। राइजोपोडिया की देखें तो 3 सब क्लासेस हैं, लोबोसिया, फाइलोसिया, ग्रेन्युलो रेटिकुलोसिया। लोबोसिया के ऑर्डर्स देखें, ओनली 2 ऑर्डर्स हैं, दैट इज एमीबॉइडिया और अरेक्लिनिडा, जिसे हम टेस्टासिडा भी कहते हैं। जब डिटेल स्टडी करेंगे आपको इनके करेक्टर्स देखेंगे, उसके बेस पे आप इनको इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। इसी तरह फाइलोसिया को भी की कोई भी जो है ऑर्डर नहीं है, फाइलोसिया का जो क्लासिफिकेशन है यहीं पर फिनिश हो जाता है। उसके बाद हम ग्रेन्युलो रेटिकुलोसिया की बात करें तो उसका एक ही ऑर्डर है, दैट इज़ फोर्मिनिफेरिडा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिनोपोडिया की। यहाँ पर जो आपको एक हम प्रोटोजोआ का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब नोटिस करेंगे तो वहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटोफोर है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो जो इनके लोकोमोटरी ऑर्गन हैं उसके बेस पर, तो मेनली जो इनको क्लासीफाई किया गया है लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे कि वो लोकोमोशन किसके थ्रू करते हैं। यहाँ पर फ्लैजिला था, यहाँ पर हम देखेंगे तो स्यूडोपोडिया देखने को मिलेगा हमें, स्यूडोपोडिया की तरह से ये मूव करते हैं। और स्यूडोपोडिया में भी वो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जो आप टाइप्स ऑफ स्यूडोपोडिया या टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन इन प्रोटोजोआ जब हम पढ़ाएंगे तो आप उसमें क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो उसके बेस पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद एक्टिनोपोडिया के हम सब क्लासेस देखें तो हेलियोजोइया, रेडियोलेरिया, एकेंथेरिया और प्रोटियोमिक्सिडिया, ये जो है 4 इसकी सब क्लासेस हैं। इनके अप टू सब क्लास तक ही क्लासिफिकेशन मेंशन है, और राइजोपोडिया का भी अप टू सब क्लास तक ही मेंशन है। इनके जो है ऑर्डर्स नहीं हैं, इसलिए जो बीएससी के बच्चों के लिए बस यहीं तक ये क्लासिफिकेशन है, और इवन हम कहें तो एमएससी के बच्चों के लिए ये क्लासिफिकेशन इन दोनों का यहीं तक है, उनके ऑर्डर्स यहाँ मेंशन नहीं है। इससे पहले मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया था सार्कोमेस्टिकोफोरा का बताया था, अब मैं स्पोरोजोआ को क्लासीफाई कर रही हूँ। तो स्पोरोजोआ की बात करें तो यहाँ 3 क्लासेस हैं, क्लासेस मीन्स वर्ग, टीलोस्पोरिया, टैक्सोप्लेज्मिया और हेप्लोस्पोरिया। टैक्सोप्लेज्मिया और हेप्लोस्पोरिया इन दोनों को आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है। टीलोस्पोरिया इसकी 2 सब क्लासेस हैं, ग्रिगिनेरिया और कोकिडिया। अब बात करते हैं नीडोस्पोरा की। नीडोस्पोरा की भी 2 क्लासेस हैं, मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया। इसके कोई भी सब क्लासेस नहीं है, कोई भी ऑर्डर आगे क्लासीफाई नहीं किए गए हैं। एंड लास्ट सीलियोफोरा। सीलियोफोरा की जो हम देखें एक ही क्लास है, ओनली सिंगल क्लास, दैट इज सीलेटा, जिसके अंदर तो हम सीलेटा से नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर लोकोमोशन सीलिया द्वारा होता है। और इसके अंदर हम बात करें तो जो इसको हम बोलते हैं इन्फुसूरिया भी बोला जाता है इसको। इसकी 4 सब क्लासेस हैं, होलोट्राइका, पेरीट्राइका, सक्टोरिया और स्पाइरोट्राइकिया। जिसमें होलोट्राइका है उसके जो है 6 ऑर्डर्स हैं, जिम्नोस्टोमेटिडा, ट्राइकोस्टोमेटिडा, कोइनोट्राइकिडिया, एपोस्टोमेटिडा, एस्टोमेटिडा और हाइम्नोस्टोमेटिडा। तो ये जो है होलोट्राइका के ऑर्डर्स हैं। बाकी पेरीट्राइका और सक्टोरिया दोनों के सिंगल ऑर्डर्स हैं। पेरीट्राइका का है पेरीट्राइकिडिया और सक्टोरिया का है सक्टोरिया-रिडा। अब बात करते हैं स्पाइरोट्राइकिया की, तो इसके भी 3 ऑर्डर्स हैं ओनली, दैट इज हेटेरोट्राइकिडिया, ओलिगोट्राइकिडिया एंड हाइपोट्राइकिडिया। तो ये प्रोटोजोआ का जो एक सिर्फ मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया वो चार्ट की फॉर्म में मैंने पूरा आपको बता दिया कि कितने जो फाइलम प्रोटोजोआ उसके कितने सब फाइलम हैं, फिर उनके कितने सब क्लासेस हैं या सुपर क्लासेस हैं, फिर उनके कितनी क्लासेस, सब क्लासेस और ऑर्डर्स हैं। ठीक है, लेकिन अभी इन सब की हमको डिटेल स्टडी, कंपैरेटिव डिटेल स्टडी करनी होगी, वो आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करूँगी। लेकिन आपको ये इजीली याद हो जाए
आप इजीली याद कर पाएँ, वो इसलिए मैंने पूरा चार्ट की फॉर्म में यहाँ पर बना के आपको समझाया है, जिससे आप याद कर पाएंगे इसको इजीली। थैंक यू सो मच।